बहुत सुंदर। ये हमारी जानवी जी थी, छोटी, जिन्होंने कीर्तन गाया, सुंदर ब्रज जन मन सुखकारी। हमारे धनंजय प्रभु और उनकी पत्नी मोहिनी दीदी, ये सभी लोग टैगोर गार्डन में रहते हैं दिल्ली में। और सबसे पहले इन्होंने जनकपुरी मठ से शुरुआत की अपनी यात्रा, गुरु जी से मिलन की। और इनकी दीक्षा 2005 में हुई, प्रभु जी की दीक्षा। मोहिनी दीदी की दीक्षा 2009 में। और इनकी बिटिया जानवी अपने माता पिता दोनों को भजन पथ पे देख के उनसे बड़ी प्रेरित रहती है। और आपने देखा किस तरह से उत्साह के साथ उसने भजन किया। पूरा परिवार ही मेरे को बड़ा उत्साही लगा। जहाँ कई बार तो मैं देखता हूँ कोई कीर्तन के लिए तैयार नहीं होता, सब एक एक मेंबर ने एक एक कीर्तन किया बड़े उत्साह से, तो बड़ा अच्छा लगा देख के कीर्तन के प्रति कैसे इनकी श्रद्धा और उत्साह है। तो आज हम प्रभु जी से और दीदी से और सुनेंगे कैसे इनकी यात्रा रही गुरु जी के साथ, कैसे महाराज जी से इनका मिलन हुआ, और फिर कैसे दीक्षा हुई, और उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन इनको मिले गुरुदेव ने, कैसे क्या क्या इनसे बातें करी, लीलाएं करी, या प्यार किया या डांट लगाई, जो भी कुछ हुआ इनके साथ, वो सब आज हम इनसे श्रवण करेंगे। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। फिर एक बार फिर से आप शुरू कर सकते हैं। आपके चरणों में प्रभु जी को धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो प्रभु जी मैं आपका आभारी हूँ और संजय प्रभु जी का आभारी हूँ कि आपने मैं योग्य तो नहीं हूँ लेकिन आपने मुझे मौका दिया। गुरु जी के सभी शिष्य योग्य हैं, क्योंकि सभी ने गुरुदेव से दीक्षा ली है मैं और सभी ने गुरुदेव का प्रेम। अंदर मली मैं कभी मली बोला नहीं, मंच पे कभी नहीं मैं बोला, अंदर से अभी भी मली कप कपी सी अजीब सा हो रहा है। प्रभु जी इस और गुरु कार्यक्रम पे माता 90% लोग आपकी तरह ही हैं, जो कभी भी कुछ नहीं बोले, और बहुत जी कम लोग हैं जो बोले हैं। तो ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बना हुआ है जो नहीं बोले कभी भी, क्योंकि उनको जी मौका नहीं मिलता। वैसे हर त्योहार पे या हर तिथि पे तो जो लोग बोलते हैं तो बोलते ही हैं, लेकिन जी बहुत जी सारे लोग छुपे हुए रहते हैं जो उनको मौका नहीं मिलता, तो उन सबको बाहर निकालने के लिए, उनको श्रवण करने के लिए ये कार्यक्रम है। तो आप निसंकोच होकर आराम से बोलिए, जैसे हम लोग बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं बैठ के गलती हो शाम गया तो माफ करना बाबू जी, क्षमा पहले मैं क्षमा मांग लेता हूँ। ठीक है बाबू जी। को। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्राप्तने श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदय महोदय गुणुष्ययुक्तम वरम विरंदम पुरुषम महांतम नारायणम तम श्रेष्ठा नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद परमहंस प्रवचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य मेरा दंडवत। जी प्रभु जी अपनी यात्रा भी स्टार्टिंग में वैसे जैसे कि सब होते हैं कि किसी ना किसी देवी देवताओं को मांगते हैं, अपना जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा है। मैं मतलब कि वैष्णो माता जी का भक्त था और इस्कॉन में स्टार्टिंग में मैं जुड़ा था। हाँ, पंजाबी बाग। यहाँ इस्कॉन पंजाबी बाग। जी जी। और उससे पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में हल्का सा मैं बताऊंगा कि जैसे कि कुछ नहीं, मेरे घर में मैं नॉनवेज खाने वाला बंदा था, जो कि नॉनवेज के बिना मेरा वीकली मतलब ये चलते ही था। अच्छा। तो नॉन वेज खाते खाते इस्कॉन जुड़ने से पहले भगवान ने क्या क्या व्यवस्था की, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। मैं अपने हनुमान जी का फर्स्ट हनुमान मंदिर जाना मैंने स्टार्ट किया कुछ समय, एक दो तीन महीने से पहले, 2-3 महीने। तो उनके मैं फर्स्ट रखने लगा, वो भी निर्जला, पानी पुनी कुछ नहीं पीता था अच्छा, और कोई बिना किसी इच्छा के। क्या मंगलवार के व्रत? हाँ मंगलवार के, हनुमान जी के। कैसे आपको आइडिया कैसे आया ये व्रत रखने का? आप तो अंदर माता, होगा कि मैं हनुमान जी आप तो वैष्णो देवी जाते थे माता के, तो हनुमान जी के व्रत रखने का आइडिया कैसे आ गया? अपने अच्छा। अंदर से एक ऐसी इच्छा हुई। ठीक है। तो संडे के संडे जैसे कि मैं नॉनवेज वगैरह मैं अपने घर में मैं बनाता था, तो एक संडे को मैं नॉनवेज अपना बना रहा, फास्ट में रख रहा हूँ, नॉनवेज बना रहा, तो मली अपने लिए थोड़ा सा लेके आता, तो वो कुकर अपने आप नीचे मली सिलेंडर से गैस से नीचे गिर गया। ओ। एनीवे कोई बात नहीं। मम्मी ने जो जो दाल बताई, बाकी सब तो नहीं नॉनवेज खाते, मम्मी ने जो दाल वगैरह बनाई हुई थी उसी से खाना खाया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट संडे फिर लेके आया, मैं संडे संडे घर में बनाता था, नेक्स्ट संडे मैं लेके आया। तो मैं बनाते बनाते मेरे मन में उनके जो मैंने वो नॉनवेज की जो पीस देख रहा हूँ ना, मेरे अंदर पता नहीं क्या ऐसा आया, मैंने यार ये क्या कर रहा है, ये जीव हत्या है।
आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुकर लिया, 7 वाला पराठ था, मैंने उसमें फेंक दिया। कुकर ही फेंक दिया? अब कुकर नहीं, कुकर समेत में नॉन वेज को जो होता है ना, कुकर नहीं फेंका, हाँ, नॉन वेज भी उल्टा कर दिया। उल्टा कर साथ एक दिया। पराठ ऐसे ही खाली था, मैंने कूड़ा वूड़ा वहां फेंक दिया, मैं वहां गया उसको फेंक दिया, मैंने आज के बाद मैं कभी नहीं खाऊंगा। हाँ। और मेरे ब्रदर वगैरह जो थे वो बम्बे वगैरह उनका काम था मतलब इम्पोर्टेड सामान वगैरह लाने का, जैसे चॉकलेट वगैरह, टॉफी वगैरह। ये करोल बाग में कृष्णदास प्रभु हैं ये, और एक और सोनू प्रभु हैं, ये लोग मतलब बम्बे जाते थे। तो वहां पे एक सोनू प्रभु जी है, उनको मेरे ब्रदर को इस्कॉन में ले गए, जू में। तो वहां से जब वो वापसी में आए तो उनके हाथ में एक माला थी। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है? कह रहे मैं इस्कॉन में गया था, वहां पे माला दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि ये जपोगे तो आपको किसी भी देवी देवताओं को अलग से जपने की जरूरत नहीं है, सभी की भक्ति हो जाएगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा माला, एक मेरे लिए माला लेके आया, मैंने माला ली, मैंने माला करनी स्टार्ट कर दी। महामंत्र उन्होंने मुझे बताया, मैंने माला करनी स्टार्ट कर दी। वही ठाकुर जी ने पहले नॉनवेज छुड़वाया, बाद में माला। तो फिर उन्होंने बताया यहाँ पे विशेष अपने धोनी नंदन प्रभु जी करोलबाग में, आप उन्हें जानते होंगे। जी जी। हाँ, तो उनका 92 की बात बता रहा हूँ ये मैं। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे उनकी यहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं इस्कॉन वालों का, और एक पंजाबी बाग में टेम्पल है, मंदिर है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो मतलब कि उस टाइम होली का दिन था, गौर पूर्णिमा, तो उन्होंने पंपलेट लाए थे, कहते इस प्रोग्राम में पंजाबी बाग में ना जरूर जाइयो। वो तो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, मैं ठीक है मैं पक्का जाऊंगा। मैं पंपलेट लिया, मैं इस्कॉन पंजाबी बाग में चला गया, और वहां देखा फर्स्ट क्लास फेस्ट वगैरह में इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा। और नव योगिंदर महाराज जम्मू से हैं जी। वो आए हुए थे, और उन्होंने भजन में अपने बता रहे हैं, मेरी प्यारी जीव आत्माओं, मतलब आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। वो ये सब मतलब बड़े अच्छे ढंग से वो लेक्चर दे रहे थे। अब प्याज लहसुन की बात है, मतलब आप मैं घर में मेरी मम्मी प्याज कम डालती थी, मैं सब्जी फेंक देता था। ये क्या बनाया है, स्वाद नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। जी। ठीक है, और उसके बाद मैं घर में आया इस्कॉन में। पहली बात तो इस्कॉन में देखा कि यहाँ पे एक तो मतलब कि इतने अच्छे लोग इतने अच्छे अच्छे हैं, और प्रसादम देखा तो मतलब उनका फ्रूट क्रीम ये वो, मैंने कहा बहुत अच्छी जगह ये तो। और ये जो शक्ति मेरी, कोई मैं 16 या 17 साल की एज रही होगी, ज्यादा अच्छा, एज नहीं थी। आपकी उम्र इतनी थी उस समय, 16-17? उस टाइम इतनी तो मेरे को ये चीजें बड़े क्राउड अच्छा है, प्रसादम अच्छा है, और गुरु महाराम के जो नवगिंदर महाराज जी आए उन्होंने उनका लेक्चर मैंने वो सुना। मैं घर में आया, मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी आज के बाद घर में प्याज लहसुन कोई कुछ भी यूज नहीं होगा। घर वाले ओके, कोई दिक्कत नहीं। पापा मेरे बचपन में एक्सपायर हो चुके थे 82 में। तो अपने फर्स्ट क्लास, तो मतलब भक्ति। तो उसके बाद मैं फिर रोहिणी नंदन प्रभु जी के प्रोग्राम में इनके गया, वीकली प्रोग्राम हुआ करता था, तो यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी काफी अच्छा लगा मुझे। तो अपने यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास फेस्ट, मतलब प्रसादम के बाद आइसक्रीम, कभी कुछ, कभी रसगुल्ला, कभी ये, तो रेगुलर हमने जाना स्टार्ट किया। विशेष योगदान प्रभु जी हमारा रोहिणी नंदन प्रभु जी का विशेष रहा है, पहले इस्कॉन में जोड़ने के लिए भी, और बाद में गुरु महाराज से जोड़ने में भी काफी मतलब अच्छा। तो इनके लेक्चर वगैरह हम मतलब सुने, काफी प्रभावित हुए इनके लेक्चरों से। तो इनका प्रोग्राम हम रेगुलर जाने लगे। तो इनका प्रोग्राम जब ये गुरु महाराज से जुड़े तो फिर उन्होंने अपना यूथ का प्रोग्राम बंद कर दिया था। रोहिणी नंदन प्रभु जी ने अपने घर में, इनकी क्लास, इनका स्कूल था तो वहीं पे ही अपनी क्लासें वगैरह देते, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो उसके बाद हमने इस्कॉन में जाना स्टार्ट किया। इस्कॉन में पंजाबी बाग में रेगुलर रहा हूँ, मतलब मंगल आरती जाना, हर प्रोग्राम में भाग लेना, फर्स्ट क्लास मिलेगी, तो काफी अच्छा लगता था हमें। उसके बाद करते करते क्या हुआ, 2004 की बात है। तो कृष्णदास प्रभु से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार वो दिन भी कितने अच्छे थे जब रोहिणी नंदन प्रभु प्रोग्राम करते थे। ठीक है, मैंने कहा उनका लेक्चर वगैरह मैंने अब यहाँ पे इतना याद नहीं, क्योंकि एक वही बेसिक चीजें वगैरह थी। भैया आपने 4 नियम फॉलो करने हैं, ये करना है। पहली बात तो खैर अच्छी बात है, मैं इस्कॉन को प्रभु जी मेन तो क्या है कि वो एक स्कूल मानता हूँ, और अपने गौड़िया मठ को क्या मानता हूँ, एक कॉलेज मानता हूँ। जब तक हम वहां पे अपना बेस नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे गुरु महाराज जी को समझेंगे। दोनों ही जरूरी, मतलब एक स्वामी महाराज जी की भी कृपा रही हमारे ऊपर, और गुरुदेव जी की, और स्वामी महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी और अच्छी से कृपा मिली। बहुत बढ़िया।
तो वहां पे इस्कॉन में भी एक हमारे भक्त मित्र प्रभु थे, उन्होंने वो गीता गुरु महाराज जी की पढ़ते थे। तो उनके भगवत गीता मैंने देखी, उसमें गुरु महाराज जी की मैंने तस्वीर देखी, अच्छा। फोटो, भगवत गीता नहीं पढ़ी। तस्वीर देखते ही गुरु महाराज जी ने कहा आजा बच्चे अब तुम। मैं देखता रह गया, मैं ये कहाँ पे मिलेंगे महाराज, मतलब इतने ज्यादा, मैं वो देखता ही रह गया, तस्वीर को देखता रह गया। मन में इच्छा हुई कि इनको मिलना है, मन में इच्छा हुई। कृष्णदास प्रभु जी थोड़े दिन के बाद मुझे मिले, कहते रोनी नंदन प्रभु जी दोबारा प्रोग्राम अपना शुरू कर रहे हैं करोल बाग में। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम उनके प्रोग्राम में गए तो गुरु महाराज जी के बारे में इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा मिलने का। रोनी नंदन प्रभु जी को हमने बताया, हम तो इस काम में रोज जाते हैं, मंगल आरती जाते हैं, 16 माला करते हैं, ये करते हैं। छूटते ही उन्होंने मुझे क्या बोला, कौन से कृष्ण की भक्ति करते हो, इस टाइम कृष्ण क्या कर रहे हैं। मैंने कमाल है भाई, क्या कर रहे हैं। मतलब कि हमारे को हमारी औकात दिखा रही, अहम था ना कि हम बहुत ज्यादा ये करते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कहते ये हमारे गुरुदेव बताएंगे, मिलो गुरु। अब गुरु महाराज से मिलने का लोलम बहुत प्यारा मतलब बढ़ गया। गुरु महाराज जी को देखना है, मिलना है। गुरु महाराज कब आएंगे, गुरु महाराज जी कब आएंगे। खैर गुरु पूर्णिमा से पहले जब गुरु महाराज जी विदेश से आए थे, दोपहर का टाइम था शायद, उस टाइम 4 बजे का टाइम था। रोनी नंद प्रभु जी हमें सबको एयरपोर्ट में मतलब कि अपनी गाड़ी में लेके गए, चलो। वहां गुरु महाराज जी जैसे ही अपने एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, उनको देखते ही प्रभु जी बस ये लगा लो कि ये रोंगटे है ना, रोंगटे। तो वो देख होता है, अभी भी मतलब होता है, हर किसी के साथ ये अनुभव रहा होगा, आपका भी रहा होगा, हर किसी का रहा होगा। देखते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रोनी नंद प्रभु जी कहते हैं गुरु महाराज जी ये लोग आपका कब से वेट कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ये लोग नहीं, मैं इनका कब से वेट कर रहा हूँ। ये कब आएंगे प्रभु जी। बस पहले मली गुरु महाराज जी को ये देखते मली उसके बाद मली की शायद फोर्टिस में गुरु महाराज जी हॉस्पिटल रोनी नंदन प्रभु जी हमें वहां भी लेके जाना, तो डेली उनका लेक्चर वगैरह हमने सुनना। तो उसके बाद हमारी फिर गुरु महाराज से दीक्षा 2005 में मतलब गुरु हम क्या गुरु महाराज जी अपने जाते थे कहाँ पे, अपने परिक्रमा से पहले, हम क्या नवदीप परिक्रमा से पहले उन्होंने हमारे को वहां पे नवदीप में दीक्षा दी। अब दीक्षा के समय मैंने दीक्षा ली, मेरी मैरिज नहीं हुई थी उस टाइम। मेरे बड़े भैया ने, मेरी भाभी ने, और प्लस मम्मी का मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, उनको मैं गोदी में उठा के ले गया था। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी इवन आप मतलब मंत्र वगैरह तो याद नहीं कर पाओगे, एक काम करो आप हरि नाम तो गुरु महाराज से ले लो। एग्री हो गए मम्मी जी का। जब गुरु महाराज जी ने हम सबको हरि नाम दिया और दीक्षा के वक्त मैं मम्मी को गोदी में उठा के बाहर ले जाने लगा, गुरु महाराज जी कहते ए इनको कहाँ लेके जा रहा है। मैं गुरु महाराज जी मैं इनका हरि नाम करवाने के लिए लाया था, दीक्षा के मंत्र इनको याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपने अभी दीक्षा देनी है तो इसलिए इनको मैं बाहर छोड़ने नहीं, इनको आगे लेके आ। आगे उन्होंने मम्मी को, मैंने आगे कुर्सी, किसी भक्त ने आगे कुर्सी बताई, गुरु महाराज जी के सामने मम्मी को मैंने बैठाया। उन्होंने दोनों हाथ मम्मी के सिर में रखे, बेटी तेरा कल्याण हो। तो ये गठिया वगैरह मेरी ज्वाइंट पेन थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा ऐसा है बेटा, यदि तू माला पे हरि नाम नहीं कर पाती ना कोई बात नहीं, वैसे ही राधे राधे किया कर। और कहते मैं इनको पूरी दीक्षा दूंगा, दीक्षा के मंत्र मत बोले, खाली राधे राधे बोले बस, जब भी होते मन होगा तू राधे राधे बोल। तो मम्मी, ये 2005 की बात है और मेरी मम्मी ने अपना शरीर त्यागा था 2006 में दिसंबर में। उसके बीच में जब भी मेरी मम्मी मिलती तो गुरु महाराज जी यही कहते थे तू राधे राधे जपा कर बस। मम्मी ने अपने प्राण त्याग रही है, राधे राधे, ये गुरु कृपा होती है। विशेष गुरु महाराज जी की ने हमारी मम्मी पे कृपा की। और उसके बाद फिर हम कार्तिक में मैं एक बार ही गया गुरु महाराज से मिलने, याद आ रहा है मम्मी के टाइम, अभी मम्मी मेरी जीवित ही थी, कार्तिक में मिलने गया। तो कार्तिक में मैं गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। तो गुरु महाराज जी कहते हाँ रुकेगा ना यहाँ पे, अभी जाएगा तो नहीं ना अभी कहीं। नहीं महाराज जी मैंने शाम को जाना है आज घर। कहते शाम को जाना है, जा। बड़े गुस्से में बोले जा। मैं महाराज जी ऐसा मम्मी का मेरा स्वास्थ्य नहीं रहता इसलिए बस में। अच्छा मम्मी का स्वास्थ्य नहीं रहता, ठीक है आपको पहले अपनी मम्मी को देखना चाहिए। फिर बड़े प्यार से
मतलब गुस्सा भी अपने मतलब पिता की तरह, ऐसा उनका हर चीज में, उनकी गुस्से में भी इतनी कृपा और हर चीज में कृपा ही कृपा प्रभु जी। और एक बारी शालीमार बाग की बात है, शायद हम शालीमार बाग पूनम दीदी के यहाँ पे हमको मिलने गए। तो मैंने ये स्टार्टिंग में जब मैं नया नया अभी गुरु महाराज से जुड़ा था, तो मैं गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज जी आप और स्वामी महाराज जी का क्या रिलेशन था, क्या संबंध था, क्या इसके बारे में बताओ, बताएंगे। कहते एक रोटी बेलता था और दूसरा फुलाता था। ये बात उस वक्त तो नहीं समझ आई, लेकिन इसमें भी एक तत्व है प्रभु जी। एक रोटी बेलता था, भले ही स्वामी महाराज जी ने इस कौन में हमें बेल दिया, और आगे गुरु महाराज जी हमें फुला रहे हैं। फुला तो गुरु महाराज जी रहे ना। जी। और याद करने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे से, क्योंकि काफी समय हो चुका है, पर बद जीव है, मेमोरी से याद नहीं रहती। कोई बात नहीं, जब तक चाहे तो दीदी बोल देंगी, फिर आप फिर से बोल सकते हो। हाँ नहीं नहीं, मैं याद कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद कर रहा हूँ, याद आ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं याद आ रही। एक समय की बात है, गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा, किसी दीदी ने पूछा कि महाराज जी ऐसा है कि मेरे घर में पति वगैरह हैं, जो कि मेरे को यहाँ पे आने के, मैं जब भी यहाँ मंदिर आने के लिए कहती हूँ तो मेरे से झगड़ा वगैरह करते हैं, मुझे मना करते हैं, मुझे बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसा बेटा ऐसा कर कि तू उनके सामने ऐसी रहे कि जैसे कि तू उनकी है, और हृदय में तू मठ के प्रति, गुरु वैष्णव के प्रति अपनी प्रीति रख, संसार को ठगना सीख। ऊपर देखो कितने वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कहा कि उनको एकदम छोड़ के कोई बात नहीं, उनको छोड़ दे, नहीं, ऊपर से उनकी रहे, लेकिन हृदय से कि गुरु वैष्णव और भगवान जी के प्रति अपने हृदय को जो है अपने भगवान के प्रति अपने सौंप दो आप। और एक बार किसी दीदी ने ये पूछा कि गुरु महाराज जी मेरा यहाँ पे जी नहीं लगता अब, तो मैं चाहती हूँ वृंदावन चली जाऊं। गुरु महाराज जी कहते वृंदावन में जी नहीं लगा फिर कहाँ जाएगी। जी तो तुम्हें यहीं पे लगाना पड़ेगा। और मेन और हमें चीजें याद आ रही हैं, विशेष योगदान हमारा प्रभु जी मेरा बलि भक्ति में, एक तो अपने रोनी नंदन प्रभु जी का रहा है, मैं उनके बारे में बतलाना चाहूंगा, रोनी नंदन प्रभु। उसके बाद रामचंद्र प्रभु, रामचंद्र जी की वजह, प्रभु जी की वजह से मैं काफी गुरु महाराज से मिला हूँ। और संजय प्रभु, द्विजू प्रभु, ये लोग कभी भी मैं गुरु महाराज से मिलने जाता रूम में, ये कभी मुझे मना नहीं करते थे, ना संजय प्रभु। संजय प्रभु तो इवन मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छा था, मैं वहां पे अपने गोवर्धन में गुरु महाराज जी की फोटोज वगैरह लगाया करता था, शॉप वगैरह लगाता था मैं। क्या करते थे? नंबर में जुड़ा ना, तो मुझे ये यहाँ गुरु महाराज जी की कलेक्शन दिखाई नहीं दी, मैंने यहाँ पे गुरु महाराज जी की कोई तस्वीरें बनाने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यही कार्य किया, गुरु महाराज जी की फोटो मैंने खींचना, तस्वीरें खींचना। और एक बार तो मैंने डांट भी खाई थी गुरु महाराज, मैं वीडियो कैमरे से गुरु महाराज जी के लेक्चर में वीडियो क्लिपिंग कर रहा था, और गुरु महाराज जी कहे आगे आ जा, मैं कैमरा पकड़ लिया, मुझे लगा ये कैमरा गया बाहर। आप कथा सुना कर, जब देखो वीडियो बनाता रहता है, फोटो खींचता रहता है। उसके बावजूद भी नहीं मानने वाले। एक बार तो गुरु महाराज जी अपने रूम में, अपने बेडरूम में बैठे, अपने कुर्ते के बटन खोल रहे थे, मैं पहुंच गया तस्वीरें खींचने। क्या करेगा, मेरी तस्वीरें खाएगा क्या, जब देखो फोटो खींचता रहता हूँ, खींचता रहता है। तो आपके पास तो वो सब तस्वीरें होंगी अभी बहुत सारी? मेरे पास खूब है, खूब है। आप शेयर कर सकते हो चाहो तो थोड़ी बहुत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भेज। हाँ, मैं यहाँ इस कार्यक्रम में शेयर करता हूँ अभी, अगर आप व्हाट्सएप कर दो मैं शेयर कर दूंगा, अगर कोई अच्छी है ना आपके साथ या कुछ। में पढ़िए, मैं आपको सारी व्हाट्सएप कर दूंगा प्रभु जी। हाँ, जब दीदी बोलेंगे तो आप मेरे को भेज, ठीक है। जी 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 जी। मेन मेरा लालच ये रहता, गुरु महाराज जी के मैंने कुछ पोस्टर बनाए, गुरु महाराज जी को दिखाता था, गुरु महाराज जी को खुशी भी होती थी कि हाँ काफी अच्छा काम कर रहा है। एक बार मैंने सेवा कुंज बनाया, नीचे गुरु परंपरा बनाई, इसे राधा कुंड, श्याम कुंड। मुझे फोटोशॉप नहीं आता था, हम क्या तो ये लगा लो गुरु महाराज जी का नाम, मैं फोटोशॉप अपने आप ही आने लगा। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, वो करवा रहे थे ये सब चीजें। तो फोटोशॉप पे कि गुरु महाराज जी को मैंने वो वाली तस्वीर भी दिखाई, गुरु महाराज जी ने अपने मंदिर में बकायदा वो वाली फोटो रखी थी, सेवा कुंज, मंजरियां नीचे, गुरु परंपरा और राधा कुंड, श्याम कुंड, पूरा एक अल्टर था वो।
अच्छा, वो जो पूरा जो साड़ी इसके अंदर है। हाँ सभी कुछ है। अच्छा, आपने बनाई वो फोटो? हाँ तो वो गुरु महाराज जी ने उसको अपने अल्टर में रखा। गोवर्धन और राधा जी कुंड जी 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 और जी नरसिंह देव। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। ये टोटली मतलब कि ये अपने रास बिहारी प्रभु जितना भी लेते हैं मतलब मेरे से ही फोटो वगैरह लेके वृंदावन वगैरह में देते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। ये सब गुरु महाराज जी करवा रहे थे मुझे, इसकी इससे पहले मुझे फोटोशॉप की एबीसी नहीं बताती ये। मैं भी वही फोटो रखता हूँ आजकल, प्रभु जी जो आपने बताई है ना। जी क्योंकि जी 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 जैसे मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ तो सब कुछ कैरी करना मुश्किल होता है, एक फोटो में सब आ जाता है। और अपने जी साइड जी। टेबल पे लगा लो तो सबके स्मरण हो जाता मैंने एक है। फोटो ये भी बनाई थी, गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र भी लिखा था, ये पीछे प्रणाम मंत्र है और आगे गुरु महाराज जी की फोटो है। हाँ, ये मेरे पिताजी के पास उनकी जेब में रहती है, सही। बहुत और सुंदर। ये पीछे गुरु महाराज जी का मतलब पूरा प्रणाम मंत्र नहीं था किसी के पास, किसी को याद ही नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है। ये सब मतलब कि हाँ। तो गुरु महाराज मेन ये था, ये मठ में कैलेंडर वगैरह जितने भी हैं, ये सब गुरु महाराज जी के पास मठ में कैलेंडर, इनविटेशन कार्ड। तो मेरा लोनिया में ये नहीं होता कि गुरु महाराज जी की फोटो खींचना, मैंने इसी बहाने गुरु महाराज जी के दर्शन तो करने को मिलेंगे। मेरे कभी ना कभी घुस जाना कमरे में, रूम में घुस जाना, ये करना। तो उसी में गोवर्धन में जब मैं फोटो लगाता था, तो प्रभु जी की विशेष कृपा, ये गुरु महाराज जी के रूम से मेरे लिए प्रसादन लेके आते थे, बैठ के मेरे साथ पाना इन्होंने। ये संजय प्रभु जी की विशेष कृपा रही है मेरे ऊपर। जय। काफी काफी देर हम बातें करते रहते थे, गुरु महाराज जी की अभी मैरिज नहीं हुई थी मेरी। हम्म। और उसके बाद हाँ नवदीप में हम फर्स्ट टाइम नवदीप गए। नवदीप में जहाँ पे अभी मठ नहीं बना, हमारा मठ अभी इतना नहीं बना था, गुरु महाराज जी मठ के साथ एक मतलब घर लेके रहते थे। हम्म। तो गुरु महाराज जी की परिक्रमा में जब हम निकलते हैं, गुरु महाराज जी छत से ऊपर सबको आशीर्वाद देते थे, तो सब ऐसा लगता था कि गुरु महाराज जी केवल मेरे को देख रहे हैं। ये सभी को ये अनुभव लगता होता होगा, हम्म। मतलब ये दो आंखों से गुरु महाराज जी हजारों लोगों को ऐसे देख रहे हैं, और सबको ये लग रहा है कि हाँ गुरु महाराज जी केवल गुरु महाराज जी की आंखें मेरी ओर है। विशेष मतलब कि, और एक बार ऐसी परिक्रमा में मैं हम क्या मैं गया, मतलब कि 2 दिन लेट गया था, तो गुरु महाराज जी को मैं मिलने गया। हजारों लोगों में भी गुरु महाराज जी हमको, हम लोगों को याद कर मतलब याद रखते हैं। कहते तू पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों कैसे आया। मैं महाराज जी दुकान से, करोल बाग में दुकान थी, घर के सामने काम करता मैं महाराज जी वहां से टाइम नहीं मिल पाया। चल कोई बात नहीं, अब ऐसा कर तू यहाँ पे पहले अपना जो जन्म स्थल है यहाँ पे पहले फटाफट दर्शन कर रहा, जहां जहां परिक्रमा जा चुकी है गुरु महाराज जी बता रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि गुरु महाराज जी कैसे जानते हैं कि मैं 2 दिन पहले नहीं आया, हजारों लोगों के बीच में भी। तो गुरु महाराज जी सबके अंदर जानते थे, मतलब कि कई बार तो मैं ये अपनी आंखों से ही हमारा पूरी हमारी स्कैनिंग कर लेते थे, हमारे कई हमसे अपराध भी होते हैं, पाप भी होते हैं, सब पता लग जाता है गुरु महाराज जी की आंखों से ही। उन्होंने देखना, पता लग जाना कि हमारे बारे में सब कुछ जान गया, जो मैंने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, जो भी किए हैं। ये बहुत ही अच्छी कृपा रही है गुरु महाराज जी की। और जानवी में, और विशेष में जानवी 2012 में, बिटिया में 2012 में पैदा हुई थी, नवंबर में, नहीं 2010 में, सॉरी 2010 12 नवंबर को। हम्म। तो उसके ऊपर विशेष गुरु महाराज जी की कृपा रही। अभी 10 दिन की थी, 10-12 दिन की थी, गुरु महाराज जी पूरी जा रहे थे अंतिम लीला में उस वक्त, मतलब की दिसंबर में गुरु महाराज जी अपने मृत लीला में थे। तो मैं फटाफट 10 दिन की अपनी बेटी को ठंड के दिनों में जुराबे नहीं बनाई, पता लगा गुरु महाराज जी पूरी जा रहे हैं, उनको ले गया। तो गुरु महाराज जी अभी अपनी गाड़ी में पूनम दीदी उनके साथ बैठ गए थे। मैंने फटाफट पूनम दीदी को गुरु महाराज जी गोदी में अपनी बेटी को रख दिया। गुरु महाराज जी ने उसको भी आशीर्वाद, कृपा तो उसपे भी होगी गुरु महाराज जी की, 10 दिन की बिटिया पे भी होगी। और मेरी वाइफ से मेरी मैरिज 2009 में हुई थी। तो ये अपने चाय वगैरह तो नहीं लेते थे, लेकिन प्याज लहसुन वगैरह चलता था। मैंने इनको पहले ही बोल दिया गुरु कि हम प्याज लहसुन वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो उसके बाद मेरी वाइफ भी गुरु महाराज जी के पास ऐसी मिली भक्त की, उसके बाद उन्होंने कभी प्याज लहसुन नहीं खाया। मैरिज के बाद मैं गुरु की इनको ले गया था अपनी वाइफ को अपने गुरु पूर्णिमा में गुरु महाराज से मिलवाने, जहाँ पे इनका जो हरि नाम है मथुरा में गुरु महाराज से हुआ था। और उसके बाद दीक्षा उनकी उसके बाद जनकपुरी में मली वाइफ की हुई थी। तो मैं से ज्यादा, मतलब कि मैं सही बताऊं तो मैं से ज्यादा भक्ति मेरी वाइफ की है इस टाइम। घर हाँ। में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी हैं, उनकी पूरी सेवा करना, ये पूरे वो कर भोग करके बहुत अच्छे से डेडिकेशन, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है प्रभु जी। वो बोलेंगी, मोहिनी जी हैं? बोलेंगी, मोहिनी जी बोलेंगी कथा। आप बोले वो थोड़ा बहुत बताओ अपने बारे में, आ जाओ हल्का सा बताओ।
आ जाओ। आएंगे आएंगे। ठीक ठीक। आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मैं गुरुजी से सबसे पहले एयरपोर्ट पे मिली थी। और गुरुजी फिर आ रहे थे। 2009 में? हाँ जी, शादी के बाद मई में शादी हुई थी हमारी, और जून में गुरुजी बाहर से आ रहे थे। जी जी। तो ये मुझे बोले कि गुरुजी आ रहे हैं, फटाफट तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट जाना है मिलने के लिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी ऐसे होते हैं, मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं था इन हम्म, सब चीजों के बारे में। हम्म, तो हम एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट पे इतने लोग उनको देखने आए, उनसे मिलने आए। तो देख के इतना अच्छा भी लगा, और जैसे इनकी आंखों में ऐसे गुरु को देख के चमक आ जाती है पूरी। तो सबको देखा, गुरुजी के पैर छुए, हमने दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद बड़ा अच्छा लगा गुरुजी से मिलके। उसके बाद फिर हम जुलाई में गुरु पूर्णिमा थी, हम फिर उनसे मिलने गए वहां पे, वृंदावन गए। फिर वृंदावन में भी मिले, मथुरा में भी मिले। हम जहां जहां गुरु जी गए वहां वहां हम सब सब जगह के दर्शन करके आए। और उसके बाद फिर हम जनकपुरी में हुई थी गुरु पूर्णिमा, तो वहां पे दीक्षा हुई मेरी। उसके बाद गुरु जी जितनी बार मिले, हम मिलने जाते थे उनसे। और फिर जब भी मिलते थे तो पूछते थे माला करती हो, या बहुत अच्छे से मतलब प्यार से पूछते थे सारी चीजें कि माला करती हो, कैसे हो। तो सब पूछते थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कहीं नहीं गए। जब भी मैं दुखी होती हूँ या कोई परेशानी होती है तो गुरुजी के आगे ही बोलती हूँ। तो गुरुजी ऐसी बात है, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि गुरुजी एक दो दिन में वो जवाब मुझे भी दे देते हैं, और वो तकलीफ दूर हो जाती है। तो गुरुजी पे इतनी निष्ठा है कि वो मुझे लगता है अभी भी है। फोटो में हम आज भी गुरु महाराज से बात करते हैं। और सपने में भी ऐसे गुरुजी मेरे को बहुत बार दिखाई दे चुके हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है जब वो गुरुजी सपने में आते हैं, या फोटो में भी ऐसा लगता है कि अभी साक्षात हमें देख रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले। पर ज्यादा टाइम तो मैं उनके साथ स्पेंड नहीं कर पाई, क्योंकि 9 में शादी हुई और 10 में वो नित्य लीला में चले गए। तो इसलिए बहुत ज्यादा दुख लगता है कि अभी गुरुजी काश आप होते। तो ये सोच सोच के थोड़ा सा होता है कि गुरुजी आप और होने चाहिए हमारे लिए। बस ये महसूस होता है मुझे। प्रभु जी तो कह रहे हैं कि आप ज्यादा भजन करते हो उनसे, ऐसा क्यों कह रहे हाँ, हैं? मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनके उसमें पूरी रहूं। जो वो बोलते हैं माला करो, तिलक लगा के गुरु मंत्र करो, वो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी जो वो कहते थे वो पूरा कर सकूं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कब आए आपके घर में? हमारे ये 2-3 साल हो गए। नहीं, 4 साल 4 साल 4 साल हो गए। अच्छा अच्छा। ये भी अपने आप आए हैं। ये अपने आप ही आए हैं। ये स्टोरी प्रभु जी बताएंगे आपको कैसे आए। ठीक है, ठीक है, इससे धन्यवाद। पहले भी आए थे इनके पास, दोबारा फिर आए हैं। मेरी अच्छा शादी से पहले भी थे। अच्छा। गुरु जी वो पंजाबी बाग से आए थे। वो अब हमारे मेरी भाभी के पास है, जेठानी जी के पास है वो। और अब दोबारा फिर हमारे पास आए हैं, मतलब हमें सेवा करने का मौका मिला। जनकपुरी मठ से ही आए हैं ये भी। अच्छा, जनकपुरी मठ के हैं? हाँ जी। पहले वहां सेवा होती थी जनकपुरी मठ में इनकी? हाँ जी, वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तब तब वो मंदिर में ही थे। तो फिर उन्होंने कहा आप अपने घर ले जाइए, बहुत बढ़िया। सेवा करेंगी। बहुत अच्छे। तो वैष्णव द्वारा हम पूजित, मतलब पहले से, तो वो आपके घर आ हाँ गए। जी, हाँ जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, अभी प्रभु जी ठीक है जी, धन्यवाद। अभी पंजाबी बाग में पहले मैं पंजाबी इस्कॉन में जाता था, तो वहां पे एक बार ये इनके वहां पे जो यूथ प्रोग्राम वहां पे होता था, पंजाबी बाग में होता था। वहां के लड़के जोली गार्डन एक मंदिर में गए थे प्रोग्राम करने। तो वहां पे ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की वो मंदिर वाले जो सनातन मंदिर होते हैं वहां पे पड़े थे, अच्छा उन्होंने रखे हुए थे। तो वहां पे इतनी सेवा नहीं होती थी, तो वो लोग यूथ वाले वहां थे, पंजाबी बाग में ले आए थे वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वहां पे लेके आए, तो वहां पे मैंने देखा वहां पे ऑलरेडी पंजाबी बाग में तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है। तो वहां पे पड़े हुए, तो वहां राम राघव प्रभु थे। तो मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को देख रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे तो है, काश ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे को। मन में सोच रहा हूँ, राम राघव कहते हैं बंटी, मैं मलिक नाम वाली वहां पे बंटी के नाम से जाता है, कहते बंटी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ले जाएगा। मैं सोच ही रहा था, यहाँ पे बोल दिया। वो मैं ले आया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी, उनको अच्छे से पेंट करवाया। तो अपने घर में मैं शादी से पहले उनकी सेवा अच्छे से करने लगा।
तो भैया भाभी के साथ रहता था। मैरिज के बाद फिर हमने मकान अपना शिफ्ट किया। एक्चुअली रेंट पे पहले रहते थे, तो हमने फिर अपना शिफ्ट किया, वो छोटा पड़ता था। तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी मैंने उनके पास ही रख दी। मैंने कहा ऑलरेडी भाभी वगैरह सेवा कर रही हैं, तो मैं इनको भी लेके जाता, ये इनके पास ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे अच्छी वो उनकी वो सेवा कर रही हैं। जी। तो फिर उसके बाद अपने जनकपुरी मठ में इन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की रथ यात्रा निकालनी थी। तो सबको पता था कि धनंजय के पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है। तो एक बारी मैं अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी जो इस्कॉन से आए थे, वो अपने जनकपुरी में ले गए, उन्होंने रथ यात्रा निकाली उनकी। और उसके बाद वो जगन्नाथ जी के बाद फिर उसका जो वहां पे जनकपुरी में जोगी महाराज थे, नेक्स्ट ईयर वो उन्होंने जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी मंगवाए, तो अपने जनकपुरी मठ में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो जगन्नाथपुरी से ये जगन्नाथ जी मंगवाए थे उन्होंने। तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्होंने जगन्नाथ यात्रा निकाली। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, धनंजय एक काम कर, वो तो तेरे भैया भाभी के पास है, ये वाले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तू ले जा अपने घर में सेवा कर। अरे वाह। एक जगन्नाथ जी वो वाले मैंने छोड़ो, जगन्नाथ जी ने वाली सेवा लेनी है, कहते छोड़ूंगा नहीं। वो उन्होंने मुझे दी। तो बस वो केवल जाते जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और स्नान यात्रा होती है, तब वो अपने जनकपुरी में जाते हैं, 15-20 दिन अपने जनकपुरी में रह के आते हैं, खा पी के आते हैं, फिर यहाँ पे अपने पुराने घर में जाते हैं थोड़े दिन के लिए। पुराने घर में जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे अपने रहते हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की विशेष कृपा है। बहुत बढ़िया। आप दर्शन कराना हमें जगन्नाथ जी के भी। हाँ मैं अभी कर रहा हूँ अभी से कहो तो अभी पहले करवा ही देता हूँ। हाँ करा दो, कोई बात नहीं। हाँ करवा देता हूँ। शुभस्य शीघ्रम। सही बात है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। तो बड़े अच्छे जगन्नाथ, अच्छे बड़े बड़े हैं, खूब सुंदर, बड़े बड़े खूब बड़े बड़े हैं बाबू जी। हाँ दिखाई दे रहे, क्लियर दिखाई दे रहे। बहुत सुंदर दिख रहे हैं। पीछे ठाकुर जी की फोटो लगी है ना? हाँ रमन बिहारी जी की फिर पीछे फोटो लगी हुई है। ये मथुरा के पीछे जो फोटो है? नहीं नहीं नहीं, अपने रमन बिहारी जी हैं। अच्छा रमन बिहारी जी, ठीक ठीक ठीक। राधा रमन बिहारी जी हैं। बहुत सुंदर मंदिर आपका प्रभु जी, बहुत अच्छा। ये अपने नीचे गुरु परंपरा वगैरह सब है। जी जी। और सेवा भी बड़ी अच्छी, आपने गरम टोपियां पहना रखी हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। बहुत और सुंदर। ये हमारे जी हैं। बहुत सुंदर। और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा सारी मेरे से ज्यादा दीदी देखती हैं। उनको गर्म कपड़े पहनाने हैं, उनको भोग अच्छा लगाना है। बहुत बढ़िया। मैं तो लापरवाह हूँ प्रभु जी। हैं? मैं तो लापरवाह हूँ, लेकिन वाइफ है मेरे, वो पूरा अच्छे से, मतलब कि उनको बहुत टेंशन रहती है, मतलब हल्का सा भी भोग लेट हो जाए या कुछ हो जाए, उनको बहुत टेंशन रहती है। बहुत अच्छा। अच्छे से वो मतलब देखते हैं। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा उनके ऊपर। मेरे को विशेष कृपा है, मतलब इतनी अच्छी धर्मपत्नी मिली है, ये विशेष कृपा है। बिटिया अच्छी मिली है, विशेष गुरु महाराज जी की ये विशेष कृपा है। बहुत सुंदर। और जानवी भी अपने मतलब गुरु महाराज जी को गुरु जी मानती है पूरे अच्छे से, मतलब बचपन से एकादशी रख रही है। अभी 6th में पढ़ती है वो। कौन सी क्लास में? 11 साल। और आज तक मतलब जब से पैदा हुई है उसने एकादशी रखी है, कोई भी ऐसा नहीं कि एकादशी नहीं रखी। और जन्माष्टमी निर्जला रखती है वो भी, जानवी। बस प्रभु जी यही छोटी छोटी यादें हैं, ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बोला। और अगर आपको कुछ बीच में याद आएगा तो आप मेरे को रोक के आप बोल देना। जी 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 जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका सरल सा परिवार देख के, और आपकी पत्नी और आपकी बिटिया और आप स्वयं किस तरह से गुरु जी के प्रति समर्पित हैं और जगन्नाथ जी के प्रति समर्पित हैं। जगन्नाथ जी की साक्षात सेवा आपके घर पे है, और बड़ी सुंदर तरीके से हमने दर्शन किए जगन्नाथ जी के, एकदम अपने गर्म कपड़े टोपियां पहना के बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और विशेष जगन्नाथ जी की आपके ऊपर कृपा है, पहले एक आए फिर दूसरे आ गए, मतलब आप जगन्नाथ जी आपके दूर नहीं रह सकते हैं। पहले भी इतने बड़े बड़े हैं। हाँ अच्छा, वो भी इतने बड़े थे? वो भी इतने बड़े हैं प्रभु जी। तो काफी मतलब अच्छे साइज के जगन्नाथ हैं, बढ़िया एकदम। रथ यात्रा पे आप लेके जाते हैं उनको हर साल, तो बड़ी अच्छी प्रेममयी सेवा आप कर रहे हैं।
और आपने शुरू में बताया कि किस प्रकार रोहिणी नंदन प्रभु जी ने आपको शुरू से ही गाइड किया, पहले इस्कॉन में किया, फिर उसके बाद गुरु जी के चरणों में किया। तो रोहिणी नंदन प्रभु जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अनेक अनेक भक्तों को, और कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी, इन दोनों ने ही अनेक अनेक भक्तों को भक्ति से जोड़ा है और बहुत लोगों को दिशा निर्देश देके गुरु जी के पास लाए हैं और आगे भी बढ़ाया है। तो ऐसे कृपालु वैष्णव सदैव ही वंदनीय हैं, जो दूसरों का कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। और आपने बताया किस प्रकार पंजाबी बाग इस्कॉन से आपकी यात्रा शुरू हुई, और गीता में आपने वहाँ गीता श्रवण करते थे, वहाँ चित्रपट में गुरु जी के आपने फोटो देख ली जो महात्मा जी पाठ कर रहे थे, तो आपको उनके प्रति फोटो से ही खिंचाव हो गया और आपने कहा इन जी महात्मा जी के दर्शन करने हैं। तो आपके पहले दर्शन एयरपोर्ट पे हुए है ना, आपने ये कहा ना, एयरपोर्ट पे? हाँ, पहले दर्शन एयरपोर्ट पे और आपकी हुए थे। पत्नी के भी एयरपोर्ट पे पहले, उन्होंने भी यही कहा मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे से। हुए। मुझे लगता है आपका एयरपोर्ट से विशेष कुछ लेना देना है शायद। गुरु जी आपको देखते थे, आप मतलब गुरु महाराज जी के पीछे, लगता है कभी कभी आपके जो आपके साथ ही गुरु महाराज जी प्लेन में आते थे पीछे, मतलब माता जी आप फर्स्ट क्लास पीछे गुरु महाराज जी के बैक साइड पीछे पीछे आ रहे होते थे। हम उनको लेने के लिए जहाज तक चले जाते थे ना, हमारे पास पास होता था। जी 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 तो जी हम तो चाहे जहाज खुलता था दरवाजा वहीं पे खड़े होते थे, उनके लिए माला लेके जी वहीं जी से उनको लेके आते थे हर बार। और कभी एक दो बार नहीं गए तो महाराज जी पूछे तुम आया नहीं, कहाँ कहाँ गया था? उनको वो भी हमारे लिए अपेक्षा करते थे कि आए नहीं दोनों मिलने। तो हाँ, वो अच्छा मौका मिलता था, मैं आराम से बात करते करते वहां से लेके आते थे और छोड़ के भी आते थे जब जाते थे, तो जहाज के दरवाजे तक उनको छोड़ के आते थे महाराज जी को। जी जी तो एयरपोर्ट से आपने देखा और आपको पहली बार अद्भुत दृश्य देखने को मिला, हरि बोल सब उछल कूद कर रहे हैं। और आपने बड़े सुंदर तरीके से इस पहली मुलाकात को बताया कि देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर प्रभु जी ने इंट्रोड्यूस किया, ये कब से वेट कर रहे थे? प्रभु जी ने कहा ये नहीं, मैं भी वेट कर रहा था इनकी। तो ऐसे प्रेमी गुरुदेव जो भी अपने भक्तों के लिए स्वयं वेट करते हैं। और फिर बड़े ही आपने बताया कि किस तरह से आपकी दीक्षा हुई और आप अपनी माता जी को अपनी गोदी में उठा के ले गए गुरु जी के सामने, और फिर वापस लेके आ रहे थे ये सोचते हुए कि शायद माँ मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगी। लेकिन भैया गुरुदेव तो परम दयालु होते हैं, वो जो बोले वही मंत्र होता है। इसीलिए गुरुदेव किसी को कैसा कंसेशन भी दे सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है। जैसे कि वाल्मीकि जी को उनके गुरु ने राम 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 की जगह मरा मरा का बोलने का उपदेश दे दिया। तो मरा मरा तो कोई मंत्र होता नहीं है किसी भी शास्त्र में नहीं, लेकिन गुरु जी की ये शक्ति है कि वो जो चाहे मंत्र दे दें वही मंत्र है। वो राम की जगह मरा बोल दे तो मरा मरा करते राम राम करके उनका कल्याण हो गया। इस तरह आपकी माता जी को भी गुरु जी ने कहा कि मंत्र नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, मंत्र की जरूरत नहीं है तुम्हें। दोनों हाथ रख के उन्होंने बोला बेटी तुम राधे राधे ही बोलना, और राधे राधे से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ऐसा ही उन्होंने किया और राधे राधे माता जी ने बोला। और गुरु जी ने कहा तुम्हें मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो ये गुरु सक्षम है, जो वो बोलेंगे वही मंत्र, उसी से कल्याण हो जाएगा। उनको कोई मंत्र, गुरु जी की जो मुख की वाणी है वो बहुत पावरफुल, मंत्रों से भी ज्यादा पावरफुल है। आज सुबह हम मंत्रों की कथा सुन, आपने जो कथा सुनी होगी गुरु जी की कथा ये थी किस प्रकार मंत्र देके उन्होंने एक व्यक्ति को जिंदा कर दिया था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे मथुरा में, तो महाराज जी ने खुद बताई बात अपने मुख से कैसे उनसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद उस दिन के बाद कभी मैंने इस मंत्र को ये सब कामों में यूज नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे थे महाराज जी आज की सुबह कथा में जिन लोगों ने सुनी है सब, कि वो मंत्र जो है बड़े शक्तिशाली, ये आध्यात्मिक मंत्र है, अगर इसको हम संसारिक चीजों के लिए यूज करेंगे तो वो चीजें तो अवश्य ही मिल जाएंगी। गुरुदेव कह रहे थे ऐसी बात, कोई धन चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, ये सब चीज आराम से ये मंत्र दे देंगे, ये बड़े पावरफुल हैं। लेकिन अध्यात्म में फिर जो हमारी प्रगति होनी थी वो उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए गुरु जी का उस दिन के बाद मैंने कभी भी इस मंत्र को यूज नहीं किया कहीं भी, खाली भगवान के भजन के लिए यूज किया और किसी चीज के लिए यूज नहीं किया। उस दिन को उस समय गुरु जी ने बताया कैसे वो लड़का बेहोश हो गया था या मर गया था पता नहीं, उसके मुख में गुरु जी ने मंत्र आचमन करके मंत्र पढ़ के जल दिया तो उठ के बैठ गया। तो ये गुरु जी अपने आप काफी पुरानी बात है वो जो बता रहे थे, 25-30 साल पुरानी शायद बात है। तो ऐसे मंत्रों की शक्ति होती है और गुरुदेव की जो वाणी निकलती है वही मंत्र है। और फिर आप एक बार परिक्रमा की आपने बात कही, गुरुदेव ने पूछा शाम को जाएगा, जा। गुस्से में उनको बोला जा। गुरुदेव नहीं चाहते थे कि परिक्रमा को छोड़ के जाए, वो जी चाहते थे जी कि जी मैं इनके ऊपर ज्यादा से दया कृपा कर दूं, दया कर दूं, धाम की कृपा हो जाए, मेरी कृपा हो जाए,
ठाकुर जी कृपा हो जाए, किसी भी तरह ये किन प्रकार हमारा कल्याण हो जाए, गुरुदेव ऐसा चाहते थे। लेकिन हम लोग तो छोटे छोटे कार्यों में फंसे हुए थे, धाम की महिमा नहीं समझ पाते थे, गुरुदेव की महिमा नहीं समझ पाते थे, और उनकी वाणी की, उनके संग की महिमा हम ठीक से नहीं जानते थे। इसलिए अपने छोटे छोटे कामों के लिए उनको छोड़ आते थे अक्सर, कि मुझे घर में जी ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे यहाँ करना है। लेकिन गुरुदेव तो जानते हैं कि ये काम की कोई वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में। जो वैल्यू वो ऐसे महत संग की है, ऐसे धाम वास की वैल्यू है। इसलिए हम लेकिन समझते नहीं थे, तो ना समझे में बच्चे कर देते हैं गलतियां ऐसे। तो गुरु ने कहा जा। फिर आपने कहा कि मेरी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो कहते जाओ पहले मम्मी को देखना चाहिए, जाओ। जी जी हाँ, तो गुरुदेव हमेशा बड़े ही स्वाभाविक रूप में रहते थे, बड़े ही नेचुरल रूप में। किसी को भी खाली वो थोड़ा सा बोलते थे, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते थे। आप उनको देखा होगा, बड़े बैलेंस तरीके से इशारा ही करते थे बस। आप अगर उस पर ठीक है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, जैसा करना है वैसा करो। उसी में कल्याण करते थे। फिर उसके बाद जी वहीं से जी आपको जी भेजते थे। तो हमेशा आपकी जो मर्जी है, जो आपकी विल है, उसको होने देते थे। उसके ऊपर उसको जबरदस्ती नहीं करते थे, महाराज जी मैंने देखा है। और आपने कहा, आपने गुरुदेव से पूछा कि आपके और पूज्य पास स्वामी महाराज के कैसे संबंध थे, तो ये बात हमने पहले भी सुनी है। वो रोटी बेलते थे और मैं उसे पकाता था, कच्ची रोटी उनको गर्म करते थे। आपने अपने बारे में भी कहा कि हमारा भी ऐसा ही, पूज्य पास स्वामी महाराज जी ने हमको बेला और फिर गुरु जी ने उसको थोड़ा थोड़ा पकाया तवे के ऊपर, हमको मजबूत किया। जी तो उनका रोल था, आपस में उन्होंने ऐसे रोल ले रखे थे। दोनों ही जी दोनों जी काम कर सकते हैं, दोनों ही पका भी सकते हैं, बेल भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने बांट रखे थे इस प्रकार गुरु सेवा का काम। हाँ, फिर आपने एक और बड़ी अच्छी बात बताई, किस तरह से वो एक स्त्री गुरुदेव के पास आई और बोले कि मेरे घर वाले मुझे आने नहीं देते। तो गुरुजी ने बोला, संसार को ठगना सीखो, ऊपर से उनकी हो जाओ पूरी तरह से, कि हमें आपसे ही प्रेम है, और हृदय से ठाकुर जी को अपना हृदय दे दो। तो जी जी यही तरीका है जीने का। जैसे कि विभीषण जी के बारे में कहा जाता है, रावण की नगरी में रहते थे, लेकिन बाहर बाहर से भैया भैया और अंदर अंदर से वो राम जी का नाम लिखते थे। एक तरफ रा लिख देते, एक तरफ मैं लिख देते, एक इस तरफ रा, इस तरफ मैं, एक दीवार पे रा, तो एक रावण अंदर आ गया। तो समझा ये क्या चीज है, ये रा मैं क्यों लिखा है? कहते रा से रावण और मैं से मंदोदरी, आपका नाम लिखा है मैंने तो। तो रावण बड़ा प्रसन्न हो गया, "हाँ, मेरा नाम और मेरी पत्नी का।" तो इस तरह से लिखा तो राम था उन्होंने, लेकिन वो उनको दिखाने के लिए कि हम आपके ही हैं, और उन्होंने ऐसा दिखा दिया, लेकिन हृदय से भगवान राम के हैं। तो गुरु जी भी यही यही शिक्षा दे रहे थे कि बाहर से तुम उनको दिखाते रहो कि तुम उनके हो, लेकिन अंदर से तुम संसार के मत रहो, अंदर से भगवान के रहो। फिर आपने कहा कि आपने फोटो सेवाएं करी, कैलेंडर की सेवा करी, और इन्विटेशन कार्ड वगैरह आप बनाते थे। बहुत ही, वो जो बड़ी फोटो गुरुदेव की फुल साइज फोटो, वो भी आपने बनाई है प्रभु जी? जी 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 जो मठ में मठ बड़ी? में व्यास आसन पे लगी हुई है। हाँ हाँ, बड़ी ऊपर जाके। हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ये सारी फोटो मैंने क्या गुरु महाराज जी की कृपा से बनी है। इन फोटो इसी फोटो ने मुझे मतलब फोटोशॉप सिखाया था। जब मैंने कंप्यूटर लिया तो पहले इसी फोटो पे एक महीना मैंने काम करता रहा मतलब हर बड़ा चीज अच्छा है निकल। उसका रेजोल्यूशन, बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी फोटो फिर भी रेजोल्यूशन अच्छा है उसका बहुत। जी 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 वो जी आपने जी खींची, खींची भी आपने फोटो? नहीं कुछ मैंने खींची हुई है। अच्छा। मैं जो नीचे व्यासासन पे जो मैंने अभी अपने घर में फोटो भी दिखाई थी, यही व्यासासन पे है अपने हम्म रमन भाई उड़िया मठ में। ये हम्म। ये हमने खींची थी। अच्छा अच्छा। नहीं, एक तो खड़ी हुई है ना, वो जो बहुत सी फ्रेम का पूरे दंड ये खींची हुई है, ये खींची हुई है। इसके पूरी कलेक्शन है मेरे पास, अच्छे जूम में है। को तो बहुत पूरे का पूरा आपको भेज दूंगा। उसमें माधव महाराज जी, पहले माधव महाराज जी की खींची थी, फिर हमने गुरु महाराज जी की खींची थी। बहुत सुंदर। ये भी बड़ी अच्छी सेवा है, क्योंकि इससे हमारी यादें रहती हैं, और आप नहीं होते तो शायद ये सब फोटो भी हमारे सामने नहीं होती है गुरुदेव की, तो आज हम उनको देख सकते हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं। अब गुरुदेव की कुछ भी फोटोग्राफ मिलती है, वीडियो मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। उनकी आवाज मिलती है, कुछ रिकॉर्डेड होती है, तो उसको जी सुन के जी हाँ, अब उसकी वैल्यू पता चलती है, कितनी उसकी वैल्यू है। मेरे अंदर यही इच्छा थी। मैं स्टार्टिंग में आया तो मैं यही चाहता था कि गुरु महाराज जी की अच्छी से अच्छी तस्वीरें हो, यहाँ पे अच्छी फोटो होनी चाहिए। और जब कोई फोटो आती है तो उसको शिद्दत से मतलब ये तहे दिल से मतलब उसके ऊपर काम करने की कोशिश रहती है मेरी। बहुत बढ़िया। और गुरु महाराज जी इसके ऊपर कृपा भी करते हैं, हम्म। विशेष कृपा करते हैं। एक बार आपने तो गुरु महाराज जी लेक्चर में कह रहे थे, ये अपने पूनम दीदी के यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, यहाँ पे जी पंजाबी जी। बाग में उन्होंने का उद्घाटन किया था। हम्म तो
गुरु महाराज जी ने कहा कि आप ये सोचते हो कि मैं मैं सीधा राधा रानी की भक्ति करके या कृष्ण की भक्ति करके मैं राधा रानी जी के पास पहुंच जाऊंगा। तो कहते हैं आप सारी जिंदगी बिखरते रह जाओ, जो मर्जी इतना एड़ी का दम लगा लो, आपको राधा रानी देखेगी भी नहीं। कहते ये गुरु वैष्णव के बिना, उनकी सेवा के बिना राधा रानी आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है। यदि आप डायरेक्ट हो ना कि मैं राधा कृष्ण जी के पास डायरेक्ट मैं उनके पास चला जाऊं, तो गुरु महाराज जी बड़े अच्छे ढंग से बताया था, मैं नहीं बता पा रहा इन चीजों को। मतलब ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हृदय में मतलब उस वक्त में उतरी है हमारे कि हाँ वास्तव में ये बात ठीक है। तो उनका यही कहना है मतलब वैष्णव सेवा मतलब बहुत जरूरी है, वैष्णव की सेवा, गुरु सेवा जरूरी है। कोई गुरु हमारी मंजरी है, विशेष वो उन्होंने संबंध दिया है, तो उनकी सेवा में रहेगी तो हम उनको देख पाएंगे। ठीक बात है। जब तक आपको गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं होगी तब तक राधा रानी कृष्ण हमसे बहुत दूर है। सचमुच में उनको छोड़ के राधा रानी कृष्ण को हम प्राप्त नहीं कर सकते कभी। गुरु सेवा नहीं कर सकते, तो जितना मर्जी एडी का बड़ी बहुत करा एडी का दम लगा लो आप, सही जितना कह मर्जी दम लगा लो आप जी। ये विशेष उन्होंने बताया था। फिर आपने एक नवदीप की बात बताई बड़ी सुंदर, कैसे गुरुदेव छत से देखते थे उसको, घर में जहाँ रहते थे, और लगता था कि मुझे ही देख रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ में भी वो मेरी तरफ उनकी नजर है। और वो सच में हर एक को देख लेते थे, इतनी भीड़ में भी कौन कहाँ क्या कर रहा है सबको पहचान लेते थे तुरंत। जी 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 अपने जी। का स्कैनिंग कर लेते थे, सब जानते थे क्या पाप करके आए हो, क्या करके आए हो, सब पता रहता। तो बहुत अच्छी आपने यादें बताई। मोहिनी जी ने बड़ा अच्छा कहा। उनकी भी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई, और जब मिलते थे उन्होंने कहा, बड़े प्रेम से पूछते थे, माला करती हो, कैसी हो, ठीक हो। हर एक से बड़ा जी अच्छा महाराज जी कम्युनिकेट करते थे, अपने से खुद आगे बढ़कर। जी मतलब जी मैंने उनको देखा, उनका बड़ा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी, किस तरह से एक संबंध बनाना है और उसको फिर निभाना है और बात पूछना है। तो महाराज जी हमेशा पूछते थे, कैसे हो, कमरा मिला, ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। हर व्यक्ति से जी। पूछते थे, कोई वृंदावन जाओ कहीं भी मिलो तो आपसे अवश्य पूछते थे कुछ ना कुछ। ये माधव जैसे महाराज आप जी, हैं। माधव महाराज जी की विशेष कृपा ये रही है कि उन दिनों में मैं जाता था मतलब वहां पे रहने की जगह किसी को नहीं मिलती थी। माधव हम्म। महाराज की, गुरु महाराज जी की कृपा की वजह से माधव महाराज जी हमें चाबी, मेरे को चाबी दे देते थे, ये ले धनंजय चाबी ले ले, पूरे बड़े का बड़ा रूम। फिर बैरी प्रभु जी अपनी फैमिली को लेते, धनंजय तेरे पास कमरा है, ये ले। मठ हाँ। में जगह नहीं है पैर रखने की, एक कमरा मिल रहा है, ये गुरु महाराज जी की कृपा। नवदीप में मठ नहीं बना, गिनती के 2 4 5 कमरे हैं, उसके अंदर एक कमरा पूरे का पूरा मिल रहा है, जिसके अंदर भी अपने आप ही मिल रहा है प्रभु। ये गुरु कृपा है। वाह। बहुत बढ़िया ये प्रभु। जितने बैरी प्रभु जी हैं ये सब फिर आके हम इकट्ठे रुकते रुकते थे, धनंजय के पास कमरा होगा। फिर मोहिनी जी ने बताया कि कैसे वो अभी भी गुरु जी को याद करती हैं, कोई भी उनको परेशानी होती है तो स्मरण करती हैं, तो गुरुदेव उसका जवाब देते हैं, कोई प्रश्न होता है, और वो चीज धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। ऐसा उनका अनुभव है कि गुरुदेव अभी भी उनके आसपास हैं, उनको स्मरण करने से वो चीजें रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक और बात याद आ रही है, मैं एकादशी रखता हूँ प्रभु जी। एकादशी में क्या होता है, मेरा ना हेडेक हो जाता है, सिर बहुत दर्द होता है। बहुत तबीयत काफी समय से मतलब मेरा ना सिर दर्द होता है, काफी होता है, बहुत तबीयत खराब होती है, क्योंकि कुट्टू के पकौड़े या आटा वगैरह खाते हैं। गुरु महाराज जी सपने में एक बजे आए, कहते तू ऐसा किया कर, ये कुट्टू वगैरह कुछ मत खाया कर, केवल फल खाया कर, तो तेरी तबीयत खराब नहीं होगी। फल हम्म। खाया, ओके। नहीं, सही बात है। अगर सिर्फ फल खाएं, जैसे कल एकादशी है, हाँ तो जी हाँ जी सबसे बढ़िया तो कुछ भी ना खाओ, एकदम निर्जला करो, आप कुछ भी नहीं होगा, एकदम पेट क्लीन, सब बढ़िया। लेकिन अगर वो जी जी मुश्किल है तो जल ले लो, फिर वो भी मुश्किल है तो फल ले लो, फल और जल। लेकिन जी ये जी कुट्टू जी वगैरह जी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्योरिटी भी नहीं होती, इसमें आटा मिक्स होता है, एक ही चक्की में बिल्कुल बनता है। इसलिए बिल्कुल। हो सके तो इनको अवॉइड करना चाहिए, कुट्टू वगैरह को। जी 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 जी। और आपने फिर ये बड़ी अच्छी बात बताई जगन्नाथ जी की, कि कैसे आप पंजाबी बाग मंदिर में गए, आप जगन्नाथ जी को देख रहे थे, और हृदय में हुआ कि मेरे पास ही होते तो कैसा रहता है, कितना अच्छा रहता। और तभी प्रभु जी ने आपसे आके पूछ लिया, उनको ले जाओगे अपने घर साथ अपने। तो आपने कहा हाँ, यही तो मैं सोच रहा था, फिर फटाफट आपके पास आ गए। तो कैसे भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी उनके साथ चल पड़ते हैं। प्रभु जी के साथ जगन्नाथ जी चल पड़े, पंजाबी बाग मंदिर से आ गए, फिर इन्होंने अपने भाई को और भाभी जी को दे दिए, और फिर इनके दूसरे जगन्नाथ जी के पास वहां से आ गए, जनकपुरी से आ गए। वही बिना बुलाए, बिना मांगे ही प्रभु जी ने इनको वो भी दे दिए। तो फिर वो जगन्नाथ जी की सेवा इतनी अच्छी कर रहे हैं, और जी जी हर साल जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। जी और जी जी। सभी लोग और आपने बिटिया के बारे में बताया कि जन्म से ही व्रत रखती है, बड़ी अच्छी बात है, इतनी कम उम्र में
व्रत रखना, और जन्माष्टमी का व्रत तो निर्जला रखती है। तो ये प्रेरणादायक है सभी बच्चों के लिए, सभी परिवारों के लिए, किस प्रकार हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी भजन इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने बढ़िया तप कर रहे हैं। और ये एकादशी का व्रत बहुत, एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा है। इससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा भजन, भक्ति जननी माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी। तो कल एकादशी तिथि है, सभी लोग अवश्य ही को हो सके तो निर्जला पालन करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जल या फल लेके। अभी हमारी रमा दीदी ने हाथ खड़ा किया है, कुछ इनसे सुनते हैं हम लोग। हाँ दीदी, अनम्यूट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप सभी लोगों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जी। जैसे भी हम सभी के घर में गुरुदेव हैं, तो प्रभु जी के माध्यम से ही गुरुदेव आए हैं। उन्होंने इतना सुंदर तरीके से गुरुदेव के पोस्टर बना के, छोटे छोटे फ्रेम बना के तैयार करके दे रखे हैं। और सभी के घर में जितनी भी पेंटिंग लगी है अपनी श्यामा रानी दीदी की, वो भी प्रभु जी के माध्यम से ही सबके घर में पहुंची है। और प्रभु जी जैसे वैष्णव सेवा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कुछ 4-5 साल पहले मेरा घर बना, तो मैंने प्रभु जी के पास कॉल करा कि प्रभु जी ऐसे ऐसे मेरे को है ना पेंटिंग बनवानी है। तो उन्होंने सारी जो उनके पास जितना भी कलेक्शन था भेजा कि ये कलेक्शन मेरे पास है। तो मैंने उनमें से डिसाइड करके प्रभु जी को बोला। प्रभु जी ने अपने से पूरा पेंटिंग बनाई, अपने से। उस टाइम पे मई जून के आसपास का समय था। बाइक पे है ना, बिटिया को भी साथ लिया, दीदी को भी साथ लिया, और बाइक पे मठ से और मेरे घर का जो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा है प्रभु जी, तकरीबन 1.5-2 घंटा लग ही जाता है। मुझे नहीं पता था प्रभु जी बाइक से आ रहे हैं। सारी तस्वीरें, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, सारी बाइक पे वो कैसे उन्होंने मैनेज करा मुझे नहीं पता, और वो लेके आए। और रास्ते में है ना, वो रास्ता भी कंफ्यूज हो गया था, और वहां पर दीदी को चक्कर आ गए, दीदी गिर भी गई थी बाइक से। मतलब इतना कष्ट उठाते हुए वो मेरे घर तक आए हैं, सभी पेंटिंग वहां पे दी है। और मैंने उनसे बहुत प्रार्थना करी, प्रभु जी कुछ पा लीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पाया, बस एक गिलास पानी पी के और वो जल्दी से वापस भागने का सोचा, क्योंकि काफी दूर था और दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मुझे बुरा तो बहुत लगा कि मेरे को तो ये था चलो गाड़ी में आते होंगे या कैसे ही मैनेज करा होगा, और साथ में छोटा सा बच्चा भी। हाँ, लेकिन वैष्णव सेवा के लिए प्रभु जी का वो मैंने देखा वो प्रयास, सच में उनको है ना शत शत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। यही वैष्णव सेवा है। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि ये वैष्णव सेवा है। मतलब मैं तो खैर वैष्णव हूँ नहीं, मानती हूँ कि भाई मैं तो अपना हरिनाम ही अच्छे से नहीं कर पा रही, जैसे गुरुदेव महाराज जी ने बताया। हाँ, लेकिन प्रभु जी की जो सोच है ना, वो सच में ही प्रणाम कर रही हूँ प्रभु जी आपको, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत उस सुंदर। टाइम प्रभु जी अगर अपने से बताएंगे ना तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मैं तो बस हल्का सा फील करके ही बता रही हूँ कि दीदी की क्या बुरी हालत हुई थी उस दिन। मुझे मतलब दीदी का फेस देखने से ऐसा लग रहा था कि मैंने उनको कितना कष्ट दिया है, बहुत कष्ट हुआ उनको, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर प्रभु जी, ये देखो कितना सुंदर दी ने एग्जाम्पल बताया वैष्णव सेवा का, किस तरह से प्रभु जी विषम परिस्थिति में भी बाइक के ऊपर इतनी सारी फोटो लेके जाना, और अपनी वाइफ को, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है फिर भी दिया। भी एक गुरु महाराज की विशेष कृपा थी प्रभु जी। मैं बाइक पे जब जा रहे थे तो इनका दीदी का घर आने वाला था, तो मेरे को प्यास लगी, तो मैंने कहा पानी लाया। भाई से पूछा पानी की बोतल है, उन्होंने कहा हाँ। मई जून का महीना था, काफी गर्मी थी, तो मैंने बाइक रोक दी। मैंने बाइक रोकी, मैं पानी पी रहा हूँ, और मेरी वाइफ उस टाइम बाइक से एकदम ही रुकी हुई बाइक से नीचे गिर गई, एकदम बेहोश हो गई। क्या हो गया उनको? एकदम ही भाई चक्कर आया, क्या आया नहीं समझ आया हमें उस वक्त। लेकिन यही हम सोच रहे हैं, गुरु महाराज जी ने बाइक को रुकवा दिया। यदि चलती बाइक पे गिरते तो एक्सीडेंट अच्छा खासा हो सकता था। बोली बाइक बाइक रुकवा दी, मैं पानी पीने लगा, और सब बाइक मेरी नीचे गिरी, बेहोश हुई। पानी के छींटे डाले, लेकिन 2-4-5 मिनट के बाद उनको होश आया। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। गर्मी के कारण बेहोश हो गए होंगे या पता नहीं क्या था, लेकिन विशेष गुरु महाराज जी ने बचाया। वहां पे भी हमारे पे बचाया हमको। चलती हाईवे पे गिर जाते एकदम वाली बेहोश हो गए, ऐसे एकदम नीचे गिरते, गाड़ी आ डिहाइड्रेशन हो जाता गर्मी में। हाँ, तो ठीक बात आपने, मतलब अगर रुकी बाइक थी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, चलते हुए बाइक में कुछ हो जाए तो बड़ी दिक्कत की वो बात। दिक्कत आती, काफी दिक्कत आ जाती।
तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, धन्यवाद आपका, इतने बड़ी अच्छी अच्छी अपनी स्मृतियां हमारे साथ साझा करी हैं। और आपके परिवार को देख के भी बड़ा अच्छा लगा, आपकी बिटिया को, पत्नी को, और आप लोगों का जो आचरण, जो सेवा ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की सेवा, वैष्णव की सेवा, गुरु जी की सेवा, उनको स्मरण करना, उनको हर चीज के लिए उन पर डिपेंड करना, ये सब आपका जो जीवनचर्या है, जिस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये प्रेरणादायक है और मतलब सीखने वाला है। सब लोग को हमें ऐसे ही करना चाहिए, गुरु जी पे डिपेंड करके ठाकुर जी की निष्कपट सेवा और वैष्णव की सेवा करने से ही हमारा कल्याण है। तो आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा आपने कथा सुनाई। कल हम लोग की एकादशी है, षटशिला एकादशी है। सभी लोग एकादशी पालन करने की कोशिश करेंगे जैसा गुरुदेव ने हमको समझाया है। और कल शायद मैं वृंदावन जाऊंगा, हमारे श्रीधर महाराज जी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं शनिवार को और संडे को। तो आप लोग भी, जो लोग आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। वहाँ पे नगर कीर्तन, गुरुदेव की तिथि आ रही है, उसके उपलक्ष्य में नगर कीर्तन होगा और कार्यक्रम होंगे सैटरडे संडे वीकेंड को। तो जी जी सभी लोग का स्वागत है। महाराज जी ने बोला था मुझे कि जो लोग और आना चाहें उनको भी बोल देना, दिल्ली से बहुत लोग आए तो अच्छा रहेगा। जी जी तो सभी लोगों का स्वागत सैटरडे संडे को। और मैं वहीं से, शायद हो सका तो वहीं से कार्यक्रम करूंगा कल का। कल विशेष कार्यक्रम रहेगा हर एकादशी का। हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी आएंगे। पिछली बार आए थे, आप बड़े सुंदर उन्होंने कीर्तन करे थे, आप सबने श्रवण किए होंगे। तो मैंने उनको बोला है कि हर एकादशी को वो हमारे पास आया करें। जी और जी जी और महाराज जी बड़े कृपा करके मान भी गए हैं। तो और कल तो पूरा मृदंग वगैरह उनके साथ होगा। लास्ट टाइम तो अचानक से मैंने बोला था, तो एक दिन के नोटिस पे नेक्स्ट डे वो आ गए थे, तो उन्होंने तबला वगैरह अपने फोन से बजाया था, उनके पास ऐप वगैरह ना। लेकिन कल वो एक्चुअली बुलाएंगे किसी मृदंग वाले को, तो काफी अच्छा कार्यक्रम होगा कल। और मैंने सोचा है कि एकादशी के दिन जागरण करना बड़ा अच्छा होता है, इसलिए कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलेगा तो भी ठीक है, मैंने महाराज जी को बोला है। जी जी तो जी जी पूरा जागरण तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि महाराज जी भी को भी तकलीफ होती है, इसलिए उनको हम तकलीफ देना नहीं चाहते। तो 7:30 से शायद 10:30 बजे तक चले। दो ठीक है। तीन घंटे महाराज जी कीर्तन गाएंगे और उसके बारे में, कीर्तन के बारे में सुनाएंगे, उसकी कथा भी बताएंगे, इसके पीछे भाव क्या है। जी 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 इस तरह से आप सभी लोग अवश्य कल आइएगा 7:30 बजे। तो ठीक है। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री धनंजय प्रभु की जय, मोहिनी दीदी की जय, बिटिया की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत। धन्यवाद, संजय प्रभु जी का विशेष, और आपका प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, आपने हमको जोड़ा। प्रणाम प्रभु, धन्यवाद। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम।